बात यहाँ पर दालों की करेंगे। अरवी इंटरनेशनल के सीईओ श्याम नरसारिया हमारे साथ हैं। श्याम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड लाइंस इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमने वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक्सटेंड होता हुआ देखा है। सबसे पहले तो आपकी उसके ऊपर क्या राय है? म्यांमार के लिए इसके क्या मायने हैं? नमस्कार मनीषा, थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो इंडिया ने एक साल के लिए खोला है 31 मार्च 2027, ये बहुत अच्छा मूव है इंडियन गवर्नमेंट का ये फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और एक है कि पिछले 3 दिन पहले ही एक और एमओयू साइन हुआ है 2.5 लाख टन उड़द का और लगभग 2.5 लाख टन तुअर का। ये भी एक बहुत बढ़िया मूव है। ये 5 साल का एमओयू है, तो इससे भी प्राइस स्टेबिलिटी आएगा। म्यांमार के फार्मर्स को एक एश्योरिटी आएगा कि इंडिया लगातार लेगा। और ये एक साल की जो पॉलिसी है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ये मेरे समझ में 15 दिन पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है उसको देखते हुए अगर आप लास्ट डे 31 मार्च को निकाल रहे हैं ये नोटिफिकेशन, तो अप्रैल के पहले भाग में जो शिपमेंट होना था वो काफी इफेक्ट हुआ है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी और म्यांमार में 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक वाटर फेस्टिवल की छुट्टियां हैं, तो उसके पहले जो शिपमेंट होना था वो काफी प्रभावित हुआ है। मेरे समझ में पहले 10 दिन में म्यांमार से कम उड़द और तुअर की 50,000 टन की शिपमेंट हो जाती, जो कि 20-25 हजार टन से ज्यादा नहीं रहेगा। तो मेरे अनुसार अच्छा मूव है इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन 15 दिन पहले आना चाहिए। हम जो ये डेटा देख रहे हैं यहाँ पर म्यांमार से दालों के इंपोर्ट का इंडिया में जो आता है, यहाँ पर उड़द के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, पूरा थोड़ा सा डगमगाया है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर गया है और जो ये पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने इंडिया में आते हुए देखे हैं? देखिए, पहला क्वार्टर में इंपोर्ट काफी प्रभावित हुआ है इंडिया में। उसका मुख्य कारण है, एक तो पॉलिसी लेट से आई, वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, अभी 1 मार्च से जो ये वॉर, ईरान वॉर के कारण जो प्रभावित हुआ, उससे काफी प्रभाव पड़ा है। आप देख सकते हैं कि रूपी इतना वॉलेटाइल रहा है। अभी इसी पर चर्चा हो रही थी। रूपी लगभग 5% बढ़ गया है वॉर के बाद, और काफी वॉलेटिलिटी है, हर दिन 1 से 2% ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अभी आप अपने एनर्जी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, नरेंद्र जी से, उन्होंने भी यही बताया कि इसके कारण बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और कंटेनर्स के फ्रेट बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीना में कंटेनर्स के फ्रेट लगभग डबल हो गए हैं, भाड़े डबल हो गए हैं, वेसल चार्टरिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो इससे शिपमेंट कम हुआ है, जबकि ये 3 महीने में मेरे अनुमान से शिपमेंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन कम हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है व्यापारियों के लिए। इंडिया में अभी फूड की शॉर्टेज आ सकती है, अभी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने बहुत क्रूशियल हैं। उनके आने वाले 3 महीने के सप्लाई के लिए पहले क्वार्टर में एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए था, जो कि मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 30 से 40% पिछले वर्ष इसी समय से कम हुए हैं। तो ये सप्लाई को डिसरप्ट करेगा। प्राइसेस आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा मूव एज ऑफ नाउ हमने दालों के भावों में आता हुआ नहीं देखा, लेकिन आपको लगता है वो भी ट्रिकल डाउन होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण दाल के भाव, ये एल नीनो फैक्टर जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। और बाकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी, भाड़े बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन जो फ्यूल प्राइस ऑलमोस्ट बढ़ गए, यहाँ तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो यहाँ भी जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्रभावित होगा। इंटरनेशनल जो वेसल के चार्टरिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं, प्लस और फ्रेट बढ़ गए हैं, जो रूपी वॉलेटिलिटी है, इन सब के कारण प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। एल नीनो बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा कि एल नीनो का हमने फोरकास्ट देखा कि जून जुलाई अगस्त में 62% चांसेस है कि एल नीनो प्रभाव करेगा, और अगस्त सितंबर अक्टूबर में 80% है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने अभी एक मटर का भी नोटिफिकेशन निकाला, ड्यूटी फ्री ने ओजीएल जो 30% ड्यूटी के साथ होगा, तो अच्छा मूव है। लेकिन मेरे अनुसार भाव में प्रभाव पड़ेगा आने वाले 3 महीने में, इसका असर हम देख सकते हैं। खासकर मैं म्यांमार के आइटम के लिए बोलूंगा, उड़द और तूर, इसमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीका जो तूर जो भारत अफ्रीका पर भी निर्भर करता है, वहां से भी सप्लाई में बहुत कमी आएगी।
इन सब कारणों के कारण। तो मेरे अनुसार अगले 3 महीने में उड़द और तूर में हम अच्छी तेज़ी देख सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूँ कि ये नोटिफ़िकेशन आया तो भारत सरकार ने भारतीय राजदूतावास के थ्रू एक मैसेज भी दिया है यहाँ के एसोसिएशन को, यहाँ के दाल के व्यापारियों को कि इस समय का दुरुपयोग ना करें, दाल के दाम में तेज़ी ना लाएँ, होर्डिंग ना करें, स्पेकुलेशन ना करें, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ के व्यापारी, यहाँ की जो एसोसिएशन है, उस पे बड़ी कड़ी नज़र भी रखे हुए हैं और अभी तक तो दाम नहीं बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। ऑलराइट, एक फाइनल क्विक क्वेश्चन श्याम, अगर आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे भी तो कितना बढ़ सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, ओके। क्योंकि ये व्यापार के लिए भी अच्छा नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट कुछ न कुछ मेजर लेगी। मेरे अनुसार आज जो तूर आज यहाँ पर है, लगभग 78-79 के बीच है। ये 5 से 10% तूर बढ़ सकते हैं। उड़द में भी पिछले 3 महीने में एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है, हुँ। क्योंकि इंडिया में अभी साउथ इंडिया में आंध्रा का क्रॉप आ रहा है, उसके कारण उतनी प्राइस नहीं बढ़ रही है। लेकिन आने वाले 3 महीने में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और जैसा डिमांड हम देख रहे हैं, डेफ़िनेटली उड़द में भी यहाँ से 10% की बढ़ोतरी देख सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर परेशानी होगी। कई तरह के गवर्नमेंट रूल्स और मेजर्स लाएगी, उसको कम करेगी। फेयर पॉइंट। श्याम नरसाड़ी, एज़ ऑलवेज़ बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सटीक सिंपल वर्ड्स में उस सारे के सारे सिनेरियो को यहाँ पर समझाने के लिए।